मोबाइल टावर लोकेशन में सीबीआई को एक और नया सुराग मिला है। पोलोग्राफी टेस्ट में सीबीआई का सबसे बड़ा सवाल यही था कि जब सेमिनार हॉल के बगल में ही बंदे सो रहे थे तो फिर वारदात के समय ट्रेनिंग महिला की चीख किसी को सुनाई क्यों नहीं पड़ी। पोलोग्राफी टेस्ट में आरोपी संजय ने ऐसे कौन से खुलासे किए हैं जिसे लेकर सीबीआई को तुरंत प्रिंसिपल संदीप का दोबारा फिर से पोलोग्राफी टेस्ट करना पड़ा। आखिर असली कातिल को बचाने के लिए कौन कर रहा प्रयास? संजय को मारने का प्लान। संजय को जेल में मटन क्यों दिया गया? सीबीआई के किस सवाल से पूरी तरह पसीने में भीग गया संजय? आखिर संजय के फ़ोन में ऑडियो क्लिप के अलावा आखिर वह क्या मिला जिसे लेकर पूरा भारत सतर्क हो गया? कपड़े, अंडरगारमेंट और सैंडल को अभी तक सीबीआई ने बेहद संभाल कर क्यों रखा? पीड़ित महिला दाह संस्कार में भी कौन से बड़े खुलासे हुए हैं? सब कुछ जानेंगे विस्तार से। पोलोग्राफी टेस्ट के समय सीबीआई का एक और बड़ा सवाल यह था कि तीसरी मंजिल पर अगर सेमिनार हॉल के ठीक बगल में स्लीपिंग रूम और इंटर्न रूम था तो फिर महिला की चीख बाहर किसी को सुनाई क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि उस वक्त ट्रेनिंग महिला डॉक्टर के 4 साथी स्लीपिंग रूम और ट्रेनिंग रूम में सो रहे थे। इसके लिए तर्क दिया जा रहा है कि सेमिनार हॉल साउंड प्रूफ था, इसलिए महिला की चीख बाहर नहीं आई। लेकिन सीबीआई इस जवाब से संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सुबह 4 बजे सब कुछ शांत हो जाता है और बगल के कमरे में ट्रेनिंग महिला के साथ सो रहे थे तो फिर उस वक्त इतनी भयानक चीख 3 फीट दूर कमरे में कैसे नहीं पहुंच सकती? लगता है प्रिंसिपल कुछ बड़ा कांड छुपा रहा है और शायद इसी चीख को छुपाने के लिए सेमिनार हॉल के बगल में रिट्रैक्शन वर्क कराए गए थे। इस वक्त सीबीआई का सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर संजय ने ट्रेनिंग डॉक्टर को नहीं मारा तो फिर उसका असली कातिल सीसीटीवी कैमरे में कैद क्यों नहीं हुआ? यही वजह है कि प्रिंसिपल संदीप का दोबारा पोलोग्राफी टेस्ट शुरू हो चुका है, ताकि पता लग सके कि संदीप और संजय के अलावा इस केस में और कौन कौन शामिल थे। सीबीआई का यह भी सवाल है कि सोते वक्त चश्मा कौन लगाता है, और आमतौर पर सोते वक्त हर कोई इस चश्मे को बाहर निकाल कर रख देते हैं। लेकिन जैसा कि रिपोर्ट में पाया गया कि संजय ने ट्रेनिंग महिला के चेहरे पर ऐसा घूंसा मारा कि चश्मे के शीशे टूटकर आंखों में घुस गए। उससे भी बड़ा सवाल यह है कि चश्मा टूटा तो नीचे नहीं गिरकर आंख में कैसे लग गया? क्या किसी ने जानबूझकर पूरे सीन को इतना भयानक बनाया ताकि किसी का शक दूसरे किसी एंगल में ना जाए और सब कोई इस भयानक केस को सुलझाने में लगे रहें? एक और चौंकाने वाली खबर यह है कि आरोपी संजय रॉय को खत्म करने के लिए बंगाल की जेल में प्रयास किया जा सकता है, ताकि असली कांड बाहर ना आ सके। जिस प्रकार संजय ने अपना अचानक बयान पलटा तो उसे देखकर बड़े बड़े लोग हैरान रह गए और ममता दीदी की भी कुर्सी हिलने लगी। कहीं अस्पताल में संजय की हत्या ना हो जाए, इसके लिए वहां सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और कई सारे सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए हैं। एक और खबर आ रही है कि संजय को जेल में मटन परोसा गया। यह साबित करता है कि सरकार ने संजय पर खर्चा बढ़ा दिया है ताकि वह कमजोरी से मरने के कगार पर ना पहुंच जाए। सीबीआई ने प्रेसिडेंट जेल में बंद मुख्य आरोपी संजय रॉय का जेल के अंदर पोलोग्राफी टेस्ट किया। इस टेस्ट के लिए जेल में एक विशेषज्ञों की टीम आई जिसमें 5 लोग शामिल थे, जिसमें 2 महिला एक्सपर्ट थीं। टीम दोपहर करीब 2 बजे जेल पहुंची और लगभग 3 घंटे तक टेस्ट चला। इस दौरान सीबीआई ने संजय से करीब 150 सवाल पूछे। संजय के जवाब वही थे जो उसने पहले ही दिए थे और उसने इस अपराध को अपनी संलिप्ति से साफ इनकार कर दिया। हालांकि कुछ खतरनाक सवालों के दौरान वह घबरा गया, उसके पसीने छूट गए और उसकी दिल की धड़कन असामान्य बदलाव में देखा गया। यह ऐसे सवाल थे जो रेप और हत्या के अलावा और भी कई एंगल को जानना चाहते थे। इन सवालों का यह भी मकसद था कि संजय सच उगल सके और बता सके कि उसे डेड बॉडी के साथ क्या क्या हुआ था और उसमें कितने लोग शामिल थे। लेकिन इन सवालों को सुनते ही उस प्रकार संजय घबरा गया कि उसे देखते हुए सीबीआई का सस्पेंस और बढ़ गया। इन्हीं कर्म से प्रिंसिपल संदीप का एक बार फिर से पोलोग्राफी टेस्ट हो रहा है, क्योंकि पीड़ित महिला के माता पिता का कहना है कि किसी एक व्यक्ति ने मेरी बेटी को नहीं मारा, बल्कि उसे पहले से मार कर वहाँ रखा गया और कॉलेज के प्रिंसिपल समेत पूरा कॉलेज कुछ बड़ा कांड छुपा रहे हैं। शुरुआत में पेरेंट को कॉल करके आत्महत्या बताया गया और माता पिता से
सेटलमेंट करने को कहा गया। यह दर्शाता है कि प्रिंसिपल के कॉलेज में उसे ट्रेनिंग महिला के साथ बहुत कुछ हो चुका है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक संजय ने कहा कि जब उसने डॉक्टर को देखा तो वह पहले ही मर चुकी थी और डॉक्टर के मारे वह सेमिनार हॉल में भाग गया। संजय का यह नया बयान पूरे सीबीआई को फिर से हिला डाला, जिसे लेकर सीबीआई का आज भी वही सवाल था कि सेमिनार हॉल के अंदर झांकने और भागने में तुम्हें 35 मिनट क्यों लग गए। हालांकि संजय रॉय ने पोलोग्राफी टेस्ट के दौरान कई सवालों के गलत जवाब दिए हैं। जब सीबीआई ने कई बहाने भी बनाए, लेकिन अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनिएगा मित्रों, क्योंकि सीबीआई को जो सुराग हाथ लगे हैं वह बेहद हैरान करने वाले हैं, जो उसकी बीमार मानसिकता को दर्शाती है। संजय रॉय के मोबाइल से बहुत सारे पॉर्न वीडियो मिले हैं। यह कोई सामान्य पॉर्न वीडियो नहीं है, बल्कि इंसेप्ट पॉर्न वीडियो हैं, जिसमें परिवार के सदस्यों को यौन गतिविधियों में लिप्त देखा जा सकता है। मोबाइल से वारदात ऐसे ही वीडियो की वजह से सीबीआई की टीम ने संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाया था। इसे लेकर देश में भी चर्चा तेजी से हो गई है कि क्या पॉर्न देखने के कारण बलात्कार के केस बढ़ गए हैं, क्योंकि ममता दीदी की चिट्ठी के अनुसार देश में हर दिन 90 बलात्कार केस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। संजय रॉय के मोबाइल से एक ऑडियो क्लिप भी मिली है। यह ऑडियो संजय रॉय और कोलकाता पुलिस की एक महिला एएसआई के बीच बातचीत का है। अश्लील बातें कर रहा था। इस ऑडियो में हालांकि संजय महिला को दीदी कह रहा था, लेकिन वह बेहद गंदी और गंदी बातें कर रहा था, जिससे उसकी मानसा साफ समझ आ रही है। कोलकाता पुलिस की महिला पुलिस की संजय रॉय की गलत मानसा को साफ समझ नहीं रहा, लेकिन वह उसकी बातों को इग्नोर करती है। वहीं 8 से 9 अगस्त की रात संजय रॉय की गर्लफ्रेंड ने उसे मोबाइल पर जो न्यू पिक्चर भेजी थी, बाद में उसे फ़ोटो को डिलीट कर दिया गया। इसे लेकर संजय की गर्लफ्रेंड से पूछताछ भी की गई। मामले की जांच कर रही सीबीआई को 3 अहम सबूत मिले हैं। इनमें मुख्य आरोपी संजय रॉय की 9 चीज़ भी शामिल हैं। सीबीआई के हाथ जो सबूत लगे हैं उसमें डिजिटल सबूत, सीसीटीवी फुटेज और फोरेंसिक रिपोर्ट के इसके अलावा संजय रॉय की 9 चीज़ भी शामिल हैं। सीबीआई ने संजय रॉय के कपड़े, अंडरगारमेंट और सैंडल को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि इन चीज़ों को उसने वारदात के वक्त पहना था। सीबीआई को इसके अलावा मुख्य आरोपी की मोबाइल टावर लोकेशन भी मिली है, जिससे पता चलता है कि वह वारदात के वक्त कहीं पर मौजूद था। साथ ही उसकी बाइक और हेलमेट को भी सबूत के तौर पर जब्त किया गया है मित्रों। इसके अलावा 40 और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला ने क्राइम सीन इकट्ठा की थी। आपको बता दें, किसी भी समय सीबीआई जल्द ही अदालत में अपनी चार्जशीट फाइल कर सकती है। गुत्थी अब इस बात पर उलझी है कि अगर संजय ने एक वारदात के अंजाम नहीं दिया तो क्या वह वारदात के समय घटना स्थल पर पहुंचा और मृतका के शव के साथ अमानवीयता, या फिर उसने अकेले ही इस जगह पर अपराध को अंजाम दिया। और अब सीबीआई से झूठ बोल रहा संजय रॉय, जबकि उसने कोलकाता पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया था। यही सभी बातें तब तक केवल प्रयास बनी रहेंगी जब तक सीबीआई आधिकारिक रूप से कोई खुलासा नहीं करती। पोलोग्राफी टेस्ट के परिणाम स्पष्ट रहने के कारण सीबीआई आरोपी का ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट भी कर सकती है। नार्को टेस्ट में आरोपी को एनेस्थीसिया देकर आंशिक बेहोशी की स्थिति में सवाल पूछे जाते हैं, जो सबसे सटीक जानकारी प्रदान कर सकता है। उधर राज्य विधानसभा विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरजीकर कांड को लेकर कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने रखे हैं। उन्होंने बताया कि जिस वारंगी घाट को मृतक का दाह संस्कार हुआ, खर्च पूरा परिवार को नहीं देने दिया गया और परिवार के बजाय किसी और ने हस्ताक्षर किए। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि इस घटना को शुरू से छुपाने की कोशिश की गई। पहले इसे आत्महत्या बताया गया, सबूत के साथ छेड़छाड़ हुई और सेमिनार हॉल के पास एक कमरे को तोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि तृणमूल कार्यकर्ताओं ने 14 अगस्त की रात को आरजीकर अस्पताल में तोड़फोड़ की और अब सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। शुभेंदु ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने वित्तीय अनियमितताओं की जांच खुद करने की कोशिश की, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे भी सीबीआई के हवाले कर दिया। इस ऑडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत मित्रों। वीडियो में कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मित्रों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना।